सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। आज हम संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड का पाठ करने जा रहे हैं। इसके पहले तक हमने दोहा संख्या 10 तक पाठ किया था। आज हम उसके आगे का पाठ प्रारंभ करेंगे। उसके पहले इस थोर ग्रंथ के रचयिता संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी महाराज, श्री गणेश भगवान, माता सरस्वती जी, प्रभु श्री रामचंद्र, माता सीता जी एवं समस्त भ्रातागण लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी एवं परम भक्त परम प्रतापी श्री हनुमान जी, इन सभी के चरणों में हम साष्टांग दंडवत करते हैं और इन सभी से इस पाठ को आगे प्रारंभ करने के लिए अनुमति लेते हैं और आशीर्वाद की अभिलाषा रखते हैं। हरिओम। तो चलिए, हम आज का पाठ प्रारंभ करने से पहले हमने जो दोहा संख्या पिछले पाठ में जहाँ पे हम रुके थे वह फिर से एक बार याद कर लेते हैं। तत्पश्चात हम आगे का पाठ प्रारंभ करेंगे। हरिओम। दोहा संख्या 10। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बालिकिन्ह तनु त्याग रामा, सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानई नाग रामा। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला गिरना न जाने। हरिओम। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा, नाना विधि बिलाप कर तारा, छूटे केसन देह संभारा। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है। तारा बिकल देखी रघुराया, दिन्ह ज्ञान हरि लिन्ही माया, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया यानी कि अज्ञान हर ली। उन्होंने कहा, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। प्रगट सुतनु तव आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा, उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लिन्हसी परम भगति बर मागी। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। उमा दारु जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई, तब सुग्रीव ही आय सुदिन्हा, मृतक कर्म विधिवत सब किन्हा। शिवजी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदनंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। राम कहा अनुज ही समूझाई, राज देहु सुग्रीव ही जाई, रघुपति चरण नाई करी माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो।
श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा यानी कि आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। हरिओम। अभी हम यहां पर दोहा संख्या 11 का पाठ करेंगे। हरिओम। लक्ष्मण तुरत बोलाए, पुरजन विप्र समाज रामा। राजु दीन सुग्रीव कह, अंगद कह जुबराज रामा। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगर निवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया। हरिओम। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सब कय्यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। बाली त्रास व्याकुल दिन राती, तन बहु प्रण चिंता जर छाती। सोई सुग्रीव किन्ह कपिराऊ, अति कृपाल रघुबीर सुभाऊ। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जानत हूं अस प्रभु परी हरही, काहे न विपति जाल नर परही। पुनि सुग्रीव ही लिन्ह बोलाई, बहु प्रकार नृप नीति सिखाई। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। कह प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा, पुरन जाऊं 10 चारि बरीसा। गत ग्रीष्म बरसारि तू आई, रही हूं निकट शैल पर छाई। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव यानी कि बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीत कर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहां पास ही पर्वत पर टिक रहूंगा। अंगद सहित करहु तुम राजू, संतत हृदय धरे हूं मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिरी आए, राम प्रबरशन गिरि पर छाए। तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदनंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री राम जी प्रवर्षण पर्वत पर जा टिके। हरिओम। अभी हम यहां पर दोहा संख्या 12 का पाठ करेंगे। हरिओम। प्रथम ही देवन्ह गिरी गुहा, राखेहु रुचिर बनाई रामा। राम कृपा निधि कछु दिन, बास करहिंगे आई रामा। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना यानी कि सजा रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान श्री राम जी कुछ दिन यहां आकर निवास करेंगे। हरिओम। सुंदर बन कुसुमित अति शोभा,
गुंजत मधुप निकर मधु लोभा, कंद मूल फल पत्र सुहाए, भय बहुत जब ते प्रभु आए। सुंदर वन फुला हुआ अत्यंत सुशोभित है। मधु के लोभ से भंवरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई। देखी मनोहर शैल अनुपा, रहे तहां अनुज सहित सुर भूषा, मधुकर खग मृग तनुधरी देवा, करहि सिद्ध मुनि प्रभु कई सेवा। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रह गए। देवता, सिद्ध और मुनि भंवरों, पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। मंगल रूप भयउ बन तब ते, किन्ह निवास रमापति जब ते, फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहां द्वौ भाई। जब से रमापति श्री राम जी ने वहां निवास किया तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्ज्वल शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान है। कहत अनुज सन कथा अनेका, भगति बिरति नृप नीति विवेका, वर्षा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। हरिओम। अभी हम यहां पर दोहा संख्या 13 का पाठ करेंगे। हरिओम। लक्ष्मण देखु मोर गण, नाचत बारिद पेखी रामा, गृहि बिरतिरत हर्ष जस, विष्णु भगत कहूं देखी रामा। श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण, देखो मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। हरिओम। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रहन घन माही, खल कई प्रीति जथा थिर नाही। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया यानी कि सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा नमहि बुध विद्या पाए, बुंद अघात सहहि गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। बादल पृथ्वी के समीप आकर यानी कि नीचे उतरकर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। क्षुद्र नदी भरी चली तुराई, जस थोरे हूं धन खल इतराई, भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीवही माया लपटानी। छोटी नदियां भरकर यानी कि किनारों को तुड़ाती हुई चली, जैसे थोड़े धन से भी
दुष्ट इतरा जाते हैं, यानी कि मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो गया है, जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई हो। समिटी समिटी जल भरहि तलावा, जिमी सदगुण सज्जन बही आवा। सरिता जल जल निधि मुह महु जाई, होहि अचल जिमी जीव हरि पाई। जल एकत्र हो होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक कर सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल यानी कि आवागमन से मुक्त हो जाता है। हरिओम। अभी हम यहाँ पर दोहा संख्या 14 का पाठ करेंगे। हरिओम। हरित भूमि तृण संकुल, समुझि परहि नहीं पंथ रामा। जिमि पाखंड बादते, गुप्त होहि सद ग्रंथ रामा। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते। जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ गुप्त यानी कि लुप्त हो जाते हैं। हरिओम। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़हि जनु बटु समुदाई। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है, मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हो। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं, जैसे साधक का मन विवेक यानी कि ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। अर्क जवास पात बिनु भयऊ, जस सुराज खल उद्यम गयऊ। खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिमी धर्म ही दूरी। मदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए, यानी कि उनके पत्ते झड़ गए। जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम जाता रहा, उनकी एक भी नहीं चलती। धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। शशि संपन्न सोहमहि कैसी, उपकारी कई संपत्ति जैसी। निशितम घन खद्योत बिराजा, जनुदम भिन्न कर मिल समाजा। अन्न से युक्त लहलहाती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसी शोभित हो रही है, जैसी उपकारी पुरुष की संपत्ति। रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दंभियों का समाज आ जुटा हो। महावृष्टि चली फूटी कियारी, जिमि सुतंत्र भय बिगरही नारी। कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली है, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती है। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, यानी कि उनमें से घास आदि को निकालकर फेंक रहे हैं। जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। देखी अत चक्र बाक खग नाही, कलिहि पाई जिमी धर्म पराही। उशर बरसई तुरन नहीं जामा, जिमि हरिजन हिय उपजन कामा। चक्रवाक पक्षी
दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। उसर में वर्षा होती है पर वहां घास तक नहीं उगती, जैसे हरिभक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है, जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहां तहां अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती है। हरिओम। अभी हम यहां पर दोहा संख्या 15 क का पाठ करेंगे। हरिओम। कबहु प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाही रामा। जिमि कपूत के उपजे कुल, सद्धर्म नसाही रामा। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहां तहां गायब हो जाते हैं, जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म यानी कि श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। हरिओम। अभी हम यहां पर दोहा संख्या 15 ख का पाठ करेंगे। उसके उपरांत हमेशा की भांति हम श्री रामायण जी की आरती का गायन करेंगे और वहीं पे आज के लिए अपनी वाणी को विराम देंगे। हरिओम। कबहु दिवस मह निबिड़ तम, कबहु क प्रगट पतंग रामा। बिनसई उपजई ज्ञान जिमी, पाई कुसंग सुसंग रामा। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं, जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। हरिओम। तो चलिए अभी हम श्री रामायण जी की आरती का गायन करते हैं। हरिओम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिंह पी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीक विज्ञान विशारद, सुक सनकादिशेष अरुसारद। बरनी पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिंह पी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मत सबही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिंह पी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी।
काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनी विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की। हरिओम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। हरिओम हरिओम हरिओम। तो चलिए आज के लिए आज्ञा दीजिए, कल हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हरिओम 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 हरिओम।